नमस्कार। कॉग्निसेंट एकेडमी के फिजिक्स क्लास में आप सबों का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अल्टरनेटिंग करंट पासिंग थ्रू ए सर्किट कंटेनिंग एल सी एंड आर। यानी कि अल्टरनेटिंग करंट एक ऐसे सर्किट के थ्रू पास कर रहा है जहां पे एक इंडक्टर है जिसकी इंडक्टेंस एल है, एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस सी है, और साथ में हम लोग देख रहे हैं एक रेजिस्टर है जिसकी रेजिस्टेंस आर है। तो इस एक्सप्रेशन में हम लोग आईवी की वैल्यू निकालते हैं, दैट इज वर्चुअल वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, उसकी वैल्यू निकालेंगे। साथ में हम लोग इंपेडेंस का वैल्यू निकालेंगे, देन आफ्टर फेज एंगल निकालेंगे, फेज डिफरेंस की वैल्यू निकालेंगे, और कंडीशंस फॉर रेजोनेंस जो है ये भी हम लोग इसी वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले एक डायग्राम के जरिए हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे। लेट अस कंसीडर एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस एल। यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि इंडक्टर है और इस इंडक्टर की इंडक्टेंस जो है वह कितनी है, एल है। देन आफ्टर हम लोग देख रहे हैं एक कैपेसिटर है, इसकी कैपेसिटेंस सी है, और साथ में हम लोग देख रहे हैं एक रेजिस्टर है जिसकी रेजिस्टेंस जो है आर है। इन तीनों को सीरीज में जोड़ने के बाद हम लोग इसको अल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ ईएमएफ के साथ जोड़ दे रहे हैं जिसकी वैल्यू E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी के बराबर है। जहां तक सवाल है करंट का, तो करंट फ्लो करेगा, तो जो करंट फ्लो करेगा, तो चूंकि अल्टरनेटिंग करंट है टाइम के साथ जो है लगातार वैल्यू चेंज करता है, इसलिए यहां पर हम लोग बात करते हैं वर्चुअल वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट की, और वर्चुअल वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट को हम लोग आईवी से डिनोट करते हैं। गॉट इट। अब यहां पर देखिए एल है, तो एल के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा उसको हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, VL से। तो यहां पर देखिए वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस एल, इसको हम लोग VL से डिनोट करेंगे। जो वोल्टेज ड्रॉप होगा अक्रॉस सी उसको VC से डिनोट करेंगे, और जो वोल्टेज होगा R के अक्रॉस उसको हम लोग VR से रिप्रेजेंट करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हो इस सर्किट में आपका VL है वोल्टेज जो L के अक्रॉस है, VC है वोल्टेज ड्रॉप है अक्रॉस C, और R जो है उसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वह है हमारा VR। सिंपल एक छोटा सा लैंग्वेज जो है उसके चलिए इसको आप डील कर सकते हो। लेट अस कंसीडर एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस L, ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C, एंड ए रेजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस R connected in series with the alternating source of EMF where E is equal to E naught sin omega t। अब बारी बारी से हम लोग ओम्स लॉ को यूज करके VL, VC और VR का वैल्यू जो है ये हम लोग सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे। तो यहां पर देखिए हम लोग क्या जानते हैं कि सिंस ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR होता है, तो यहां पर अगर हम लोग वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस L लेते हैं VL, तो VL इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं IB इंटू XL, वेयर XL इज इक्वल टू क्या होगा, तो XL इज इक्वल टू ओमेगा L होगा। तो जैसा कि ओम्स लॉ में हम लोग पढ़े हैं कि V इज इक्वल टू कितना होता है, IR। तो यहां पर हम लोग वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस L लिख रहे हैं, दैट्स व्हाई V को हम लोग VL से रिप्रेजेंट करेंगे। वहीं करंट जो है जो कि वर्चुअल वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट है, क्या होता है हम लोग एक वीडियो में ऑलरेडी देख चुके हैं। तो यहां पर हम लोग करंट को क्या लिखेंगे, IB। और जहां तक सवाल है रेजिस्टेंस का, तो अगर एक इंडक्टर जो है अल्टरनेटिंग करंट को रेजिस्ट करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, एंड दैट विल बी डिनोटेड बाय XL। दैट्स व्हाई हम लोग उस रेजिस्टेंस के जगह में इस केस में XL लिखेंगे, और XL की वैल्यू क्या होगी, ओमेगा L। कहने का मतलब जहां कहीं भी जरूरत पड़े हम लोग XL को रिप्लेस करके ओमेगा L लिख सकते हैं। एक खास बात जो है यहां पर ध्यान देने वाली है कि जो वोल्टेज है और करंट, इस केस में जहां पर सिर्फ और सिर्फ एक इंडक्टर रहता है उस केस में हम लोग देखते हैं कि करंट जो है वह 90 डिग्री लैग करता है। कहने का मतलब वोल्टेज जो है वह 90 डिग्री लीड करेगा। तो यहां पर वोल्टेज जो है π/2 एंगल जो है वह हमारा लीड करता है। डायग्राम के समय एक बार फिर से हम लोग देखेंगे। सिमिलरली ठीक इसी तरह से हम लोग क्या लिख सकते हैं, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस C, VC,
ओम्स लॉ वंस अगेन, तो यहां पर IB हो जाएगा। रेजिस्टेंस के जगह में हम लोग यहां पर XC लिखेंगे। XC को बोला जाता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, राइट। तो सिंपल ये रिएक्टेंस होता क्या है, तो द प्रॉपर्टी of a circuit containing either L or C alternating current if obstructed, तो वह जो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा एक इंडक्टर या फिर एक कैपेसिटर, उसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, रिएक्टेंस कहते हैं। और ये जो रिएक्टेंस होता है ना, अगर एक इंडक्टर जो है रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है तो इंडक्टिव रिएक्टेंस कहेंगे, एक्सएल से डिनोट करेंगे, एक्सएल की वैल्यू ओमेगा एल होगी। वहीं अगर एक कैपेसिटर जो है अल्टरनेटिंग करंट को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है तो उसको हम लोग कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं और उसको हम लोग XC से डिनोट करते हैं। और जहां तक सवाल है XC का, तो XC इज इक्वल टू क्या होता है, तो 1/ωc होता है। यहां पर देखिए, तो VC इज इक्वल टू हम लोग IBXC लिखे, वेयर अभी अभी हम लोग बात कर रहे थे XC जो है 1/ωc के बराबर होगा। अगर वोल्टेज और करंट की बात हम लोग करें एक ऐसे सर्किट में जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक कैपेसिटर है, तो इस केस में क्या होता है कि करंट लीड करेगा, वोल्टेज लैग करेगा। करंट लीड करेगा और वोल्टेज जो है वो क्या करेगा, लैग करेगा बाय एन एंगल π/2 या फिर बाय एन एंगल 90 डिग्री। एंड अगर हम लोग देखें फाइनली जो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R है, तो VR इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं IVR। और इस केस में हम लोग क्या देखते हैं कि जो वोल्टेज है और जो करंट है, जो वोल्टेज है और जो करंट है, ये दोनों के दोनों एक ही फेज में होते हैं। और वोल्टेज और करंट एक ही फेज में होने का मतलब है कि देयर इज नो एनी फेज डिफरेंस, दैट मींस जो फेज एंगल है दैट विल बी 0 डिग्री। गॉट इट। अब डायग्राम जो है एक हम लोग बनाएंगे, जो भी हमने अभी आपको बताया उसी को रिलेट करके एक डायग्राम बनाएंगे और उसी डायग्राम के जरिए हमारा सारा एक्सप्रेशन जो है वह कंप्लीट होगा। अब देखिए, सबसे पहले जो है हम लोग VR से शुरू करते हैं, राइट। VR जो है यानी कि वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R जो है, इसको हम लोग x एक्सिस पे रखते हैं। सपोज करिए OA जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, तो VR के केस में अगर हम लोग देखें, यानी कि एक ऐसे सर्किट की बात हम लोग करें जहां पर वोल्टेज है, करंट है ना, तो वोल्टेज और करंट को कैसे रिलेट करेंगे, दोनों के बीच में क्या फेज डिफरेंस होता है, तो आपने पढ़ रखा है कि दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना होता है, 0 होता है। कहने का मतलब है कि वोल्टेज एंड करंट बोथ आर इन ए सेम फेज, दोनों के दोनों एक ही फेज में होते हैं। तो आप यहां पर देखो OA जो है रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, VR को, और जहां VR होगा IB जो है वह यही होगा। तो वोल्टेज और करंट बोथ आर इन द सेम फेज और VR जो है ये रिप्रेजेंट हो रहा है किसके जरिए, OA के जरिए। नेक्स्ट हमने VL के बारे में बताया कि ये जो एक ऐसा सर्किट जिसमें एक इंडक्टर होगा और इंडक्टर के अलावा जो है अगर कुछ भी नहीं है, तो उस परिस्थिति में ये जो करंट होता है वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करता है। रिवर्स हम लोग बात कर सकते हैं कि वोल्टेज जो है वह करंट से 90 डिग्री या π/2 एंगल जो है वह क्या करता है, लीड करता है। तो अगर करंट जो है उसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है x एक्सिस में, तो हम लोग जो है y एक्सिस में, राइट, यहां पर y एक्सिस में जो है OB के जरिए VL को रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहां पर आप देखो OB जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, VL को। तो साफ साफ पता चल रहा है कि VL जो है यानी कि वोल्टेज जो है वो π/2 एंगल जो है लीड कर रहा है, या जो करंट है वो π/2 एंगल जो है वो लैग कर रहा है। गॉट इट। लास्ट वन हम लोग जो है वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस C की बात करते हैं। तो जैसा कि पहले भी बताया कि वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस C की अगर हम लोग बात कर रहे हैं यानी कि VC की बात कर रहे हैं, तो इस केस में ये जो करंट है वह 90 डिग्री लीड करता है। तो अगर VC यहां पर है तो नेचुरली करंट 90 डिग्री लीड कर रहा है, या फिर वोल्टेज जो है करंट से 90 डिग्री लैग कर रहा है। लैग दैट मींस पीछे है, लीड दैट मींस फ्रंट। तो यहां पर VC जो है ये π/2 एंगल जो है हमारा लैग कर रहा है। अब यहां पर देखिए OB रिप्रेजेंट कर रहा है VL को, OC रिप्रेजेंट कर रहा है VC को, और यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि ये
VL इज ग्रेटर देन VC। अगर मान लो कि VL जो है वो VC से क्या है, बड़ा है, तो उस परिस्थिति में VL और VC का जो रिजल्टेंट होगा दैट विल बी अलोंग VL, वह किधर होगा, तो VL की तरफ होगा, VL से थोड़ा कम होगा, क्योंकि VC जो है उसको अपोज भी कर रहा है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, ये जो आपका OD है, OD ये रिप्रेजेंट करेगा किसको, VL माइनस VC को, यानी कि VL और जो VC है इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वह हमारा कौन दे रहा है, OD दे रहा है। और OD जो है किसका वैल्यू दे रहा है, तो VL माइनस VC का वैल्यू दे रहा है, VL और VC के रिजल्टेंट का वैल्यू दे रहा है। लेकिन हम लोगों को रिजल्टेंट चाहिए किसका, VL, VC और VR, इन तीनों का ही रिजल्टेंट चाहिए, लेकिन दो का निकालेंगे। तो जैसे रिजल्टेंट की बात हो गई कि VL और VC का नेट रिजल्टेंट जो है OD है, और OD जो है रिप्रेजेंट किया जा रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, VL माइनस VC को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जैसे ही हम लोग VL और VC का रिजल्टेंट निकाल लिए कि वो OD है, OD रिप्रेजेंट कर रहा है VL माइनस VC को, तो अब जो है हम लोग एक एडजेसेंट साइड लेंगे OD, दूसरा लेंगे OA, और इन दोनों को एडजेसेंट साइड मानते हुए एक पैरेललोग्राम बनाएंगे। तो उसका जो डायगोनल होगा OE, ये हम लोगों को रिजल्टेंट देगा किसका, VL, VR, ठीक है, और VC का। तो ये वैल्यू जो है हम लोगों को किसका देगा, EV का। और यहां पर आप देख रहे हो फाई, ये हो जाएगा फेज डिफरेंस, जिसमें हम लोग साफ साफ देख रहे हैं कि जो वोल्टेज है वह करंट से फाई एंगल जो है वह क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, फाई एंगल लीड कर रहा है। अब आसानी से इसको हम लोग इस डायग्राम के जरिए सिंपल पाइथागोरस थ्योरम से पूरा का पूरा कैलकुलेशन जो है हम लोग फाइनल करेंगे। अभी आप देखो, फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल, और ये राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा है, तो OAE, राइट एंगल ट्राइंगल जो है वह हमारा है OAE। यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, OE स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, तो AE स्क्वायर हो जाएगा। अब आप यहां पे देखिए OE जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, EV को, तो हम लोग लिखेंगे EV स्क्वायर इज इक्वल टू, OA रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, VR को, तो VR स्क्वायर लिखेंगे प्लस हम लोग यहां पर देख रहे हैं कि AE जो है वो किसके बराबर है, OD के बराबर है, तो यहां पर OD स्क्वायर लिखेंगे। अब यहां पे देखो EV स्क्वायर इज इक्वल टू VR स्क्वायर प्लस OD जो है इसकी वैल्यू है VL माइनस VC, तो VL माइनस VC का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अब आप यहां पे देखो EV इज इक्वल टू अगर लिखा जाए तो ये अंडर रूट हो जाएगा, ये स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो रूट अंडर हम लोग लिखेंगे VR स्क्वायर प्लस यहां पर हो जाएगा VL माइनस VC का होल स्क्वायर। अब वैल्यू बैठाते जाइए, EV इज इक्वल टू अंडर रूट VR का वैल्यू जो है आप यहां पर देखो IVR है, तो IVR का होल स्क्वायर तो हो जाएगा हमारा IB स्क्वायर R स्क्वायर प्लस, अब यहां पे देखिए VL का वैल्यू कितना है, IVXL माइनस VC का वैल्यू कितना है, IVXC, तो IVXC का होल स्क्वायर। अब आप यहां पे देखो EV इज इक्वल टू अंडर रूट, यहां पर हम लोग क्या करेंगे, IB स्क्वायर जो है इसको हम लोग कॉमन लेंगे, तो यहां पर IB स्क्वायर को अगर कॉमन ले लिए तो बच गया कितना, R स्क्वायर प्लस यहां पे देखिए IB स्क्वायर और IB स्क्वायर, दोनों टर्म में जो है IB स्क्वायर है, जिसको हम लोग ऐसे कॉमन बाहर निकाल लिए, तो बचा हुआ है हमारा XL माइनस XC का होल स्क्वायर। इस तरह से अगर आप देखो तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिंपल EV इज इक्वल टू IB स्क्वायर का रूट दैट मीन्स IB हो जाएगा, तो EV इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे IB अंडर रूट, यहां पर हो जाएगा R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। कहने का मतलब है कि IB इज इक्वल टू हमारा हो गया EV डिवाइडेड बाय अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 4, राइट।
तो IB का वैल्यू कितना हो गया, EB डिवाइडेड बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, IB इज इक्वल टू EB डिवाइडेड बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का वैल्यू जो है आप देख रहे हैं ओमेगा एल है, तो ओमेगा एल माइनस 1 बाई ओमेगा सी का होल स्क्वायर, ऐसा भी आप इजिली लिख सकते हैं। अब यहां पर देखो IB इज इक्वल टू EB बट्टा ये जो कुछ भी है ये किसके जगह में है, रेजिस्टेंस के जगह में। I इज इक्वल टू V बट्टा R होता है, रेजिस्टेंस के जगह में है। तो यहां पर देखिए एक ऐसा सर्किट जिसमें L, C और R तीनों है, अगर अल्टरनेटिंग करंट को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा तो वह क्या कहलाता है, इंपेडेंस कहलाता है। इंपेडेंस क्या है, तो द प्रॉपर्टी ऑफ द सर्किट कंटेनिंग एटलीस्ट 2 एलिमेंट्स आउट ऑफ 3 elements L, C and R. Alternating current is obstructed, called impedance, and this impedance is denoted by capital Z. तो यहां पर अगर आप देखो, मान लो कि if Z is equal to impedance है, Z जो है हमारा impedance को अगर डिनोट कर रहा है, तो उस परिस्थिति में IB is equal to हम लोग लिख सकते हैं EB by Z। कहने का मतलब क्या है कि Z का वैल्यू जो है, या तो हम लोग लिख सकते हैं कि अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर है, या फिर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 बाई ओमेगा सी का होल स्क्वायर है। दैट इज हम लोग लिख सकते हैं Z इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, ये हो सकता है। या फिर इसी का वैल्यू रखते हुए Z इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का वैल्यू कितना होता है, ओमेगा एल माइनस एक्सी का वैल्यू 1 बाई ओमेगा सी का होल स्क्वायर, ये भी हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिए इसी राइट एंगल ट्राइंगल में अगर हम लोग tan फाई का वैल्यू निकालते हैं तो वह बताएगा कि EB और IB के बीच में कितना एंगल का डिफरेंस है। एंड अगर हम लोग बात करते हैं tan फाई की, तो tan फाई इज इक्वल टू क्या होगा, tan थीटा इज इक्वल टू P बाई B। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं AE बट्टा OA। अब AE जो है किसके बराबर है, OD के बराबर है, तो OD बट्टा हम लोग लिख सकते हैं OA। या फिर अगर हम लोग बात करते हैं tan फाई की, तो tan फाई इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा VL माइनस VC डिवाइडेड बाई OA क्या है, VR है। या फिर हम लोग लिख सकते हैं tan फाई इज इक्वल टू VL क्या हो जाएगा, तो IB XL माइनस क्या हो जाएगा XC, तो ये हो जाएगा IB XC डिवाइडेड बाई IB इंटू R हो जाएगा। तो यहां पर अगर आप देखो तो tan फाई इज इक्वल टू IB को अगर कॉमन ले लिया जाए तो XL माइनस XC डिवाइडेड बाई IB इंटू R, IB कैंसिल करेंगे तो हमारा tan फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, XL माइनस XC बट्टा R, एंड दैट इज इक्वेशन नंबर। तो tan फाई की जो वैल्यू है वह कितना आ गया, XL माइनस XC बट्टा R, यानी कि यह वह एंगल है जिससे कि वोल्टेज करंट को लीड कर रहा है, या फिर वह एंगल है जिससे कि करंट वोल्टेज को लैग कर रहा है। तो ये था हमारा अल्टरनेटिंग करंट पासिंग थ्रू ए सर्किट कंटेनिंग L, C एंड R। अब हम लोग देखेंगे कि इसमें कंडीशन फॉर रेजोनेंस जो है वह क्या होता है। कंडीशन फॉर रेजोनेंस, एक सीरीज LCR सर्किट को कब हम लोग कहेंगे कि वह रेजोनेंस स्टेट में है, तो ए सीरीज LCR सर्किट इज सेड टू बी एट रेजोनेंस स्टेट इफ its impedance is equal to its resistance। अगर impedance का वैल्यू यानी कि Z का वैल्यू अगर R के बराबर है तो उस परिस्थिति में हम लोग कहेंगे कि ये LCR सर्किट जो है वह रेजोनेंस स्टेट पे है। यानी कि रेजोनेंस स्टेट में कब होगा, तो इसके लिए कंडीशन है कि इफ Z इज इक्वल टू R, ठीक है, इफ Z इज इक्वल टू R then that time ये जो सीरीज LCR सर्किट है उसको हम लोग कहेंगे कि वह रेजोनेंस स्टेट में है। If Z is equal to R, then it is said to be at resonance state। अब आप देखो ये कब पॉसिबल है, it is possible if, यहां पर देखिए
जेड इज इक्वल टू हमारा क्या है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। जेड आर के बराबर कब होगा, जब एक्सएल और एक्सी आपस में बराबर होंगे। जब ये दोनों बराबर होंगे तब एक्सएल माइनस एक्सएल 0 हो जाएगा, तब बच जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर जो आर हो जाएगा। इट इज पॉसिबल इफ एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी। हेंस एक्सएल का वैल्यू कितना, ओमेगा एल, एक्सी का वैल्यू कितना, 1 बाई ओमेगा सी। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई एल सी। कहने का मतलब है कि ओमेगा इज इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट एल सी। इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये ओमेगा जो है इसको 2 पाई एफ लिख सकते हैं। एफ जो है यहाँ पर फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, या 2 पाई न्यू भी लिख सकते हैं 1 बाई अंडर रूट एल सी। या फिर फाइनली हम लोग लिख सकते हैं एफ इज इक्वल टू 1 बाई 2 पाई इंटू 1 बाई अंडर रूट एल सी, अंडर रूट एल सी। कहने का मतलब है कि एक एलसीआर सीरीज सर्किट को हम लोग कब कहेंगे कि वह रेजोनेंस स्टेट में है। पहला कंडीशन है इफ जेड इज इक्वल टू आर, ये जेड आर के बराबर होना चाहिए, या फिर एक्सएल किसके बराबर होना चाहिए, एक्सी के बराबर होना चाहिए, या फिर ओमेगा किसके बराबर होना चाहिए, तो 1 बाई रूट एलसी के बराबर होना चाहिए, और फ्रीक्वेंसी जो है वह कितने के बराबर होना चाहिए, तो 1 बाई 2 पाई इंटू 1 बाई रूट एलसी के बराबर होना चाहिए। ठीक है, दैट इज ऑल अबाउट alternating current passing through a circuit containing L, C and R। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।